हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 48 लेके आए हैं जो कि मैथ से संबंधित होंगे। तो इसमें हम प्रत्येक क्वेश्चन को विद कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है MDH मसाला से, है ना। इससे क्वेश्चन पूछते ही हैं M1D1H1 बट्टे W1 इक्वल M2D2H2 बट्टा W2, है ना, W2। तो बस इसी में क्वेश्चन पूछेंगे आपको। M से हुआ मैन आदमी, D से दिन, H से आवर, W से वर्क। कुछ भी रहेगा वर्क को हमेशा नीचे रखना है, जो बाद बाकी कुछ भी रहे उसको ऊपर रख के इक्वल करके आंसर निकालना है, ठीक है। अब इसको हम बनाते हैं, इसको आप याद रखिएगा ना, ये सूत्र है, फॉर्मूला। इसी पे सब इस तरह के क्वेश्चन बनेगा ना। 4 आदमी इतना रूम इतना केमड़ी में इतना झाड़ू से मारता है तो इतना ये सब क्वेश्चन पूछता है ना, बस यही सूत्र से पूछता है MDH मसाला से। तो इसको बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन का क्या रहा है कि 16 पुरुष है, 45 दिन में काम करता है, 15 दीवार पेंट करता है। कम है तो कम को हमेशा नीचे रखना है, 15 को नीचे रखेंगे बराबर। अब फिर देखिए, फिर कहता 20 पुरुष आदमी ऊपर, उसके बाद 20 दीवार तो कम है तो इसको नीचे। कितने दिन में करेंगे, दिन पूछ रहा, दिन ऊपर। सॉल्व करके एक्स कॉमन निकाल लीजिए। देखिए ये 15 से 45 3 बार काटेगा, 15 तिया 45। अब 20 से 20 खत्म। अब यहाँ इस बार में क्या बचा, 16 और 3, 16 3 गुना हो जाएगा, 16 तिया 48 बराबर इधर एक्स। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 48। तो 48 दिन में काम खत्म होंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 48 दिन। तो 20 पुरुष को 20 दीवारों को पेंट करने में 48 दिन लगेंगे। तो इस तरह से आप बनाइएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है ये SI से, सिंपल इंटरेस्ट से, कि यदि 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज SI मूलधन के 35% के बराबर है तो ब्याज का दर क्या होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, यानी कि दर निकालना है। कहता 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 35% के बराबर है। ये जो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज, ये मूलधन यानी कि प्रिंसिपल मूलधन के 35% के बराबर है। 35% मतलब बट्टे 100। बस इसी को आपको सॉल्व करना है। SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT/100, PRT/100, है ना। मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे 100। इधर है P गुना 35/100। अब इसी में बैठा जो मालूम है बैठा दीजिए। P मालूम है नहीं है, P तो P ही रह जाएगा। R मालूम है, R तो मालूम करना है, R का ही रह जाएगा। T यानी कि टाइम दिया हुआ 5 वर्ष, अब बट्टे 100। इसी को आपको सॉल्व करके R का मान निकाल लेना है। देखिए ये इधर भी 100 नीचे में, इधर ही 100 नीचे, कट जाएगा। नीचे नीचे कट जाता है, ऊपर ऊपर कटता है, आप सभी को पता ही होगा। 100 कट गया। यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, P खत्म हो जाएगा। तो यहाँ 5 है, इस बार में 35 है, तो 5 में 35 का बराबर, 5 7 35, 7 बार में। तो इधर R है, उधर 7 है, तो R का वैल्यू कितना आ गया, R का वैल्यू कितना आ गया 7%। कितना 7%। 7% किस ऑप्शन में है, ऑप्शन C में है। तो इस तरह से बनाइएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। कहता है ब्याज यानी कि साधारण ब्याज मूलधन का 35% के बराबर है। जो SI है ये प्रिंसिपल मूलधन के 35% के बराबर है। बस SI का फॉर्मूला लगा दिए, PRT/100। अब PR मालूम नहीं था, T मालूम था, T बैठा दिए। P में P खत्म, 100 खत्म, और उधर 5 7 35, R बराबर 7, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 7% आ गया। तो इस तरह से आप बनाइएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है ये चक्रवृद्धि ब्याज से, है ना। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CI SI हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। क्वेश्चन है कि कितने वर्षों में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 लाख रुपया 1,33,100 रुपया हो जाएंगे। यानी कि ये क्या मिश्रधन दिया हुआ है और ये आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो कहता है कि कितने वर्ष, यहाँ समय निकालना है। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है P × 1 + R/100 पर पावर n। बस इसी में बैठा दीजिए, आप निकल जाएगा। अमाउंट कितना दिया हुआ है, कितना हो जाता है 1,33,100 बराबर प्रिंसिपल कितना 1 लाख दिया हुआ है। उसके बाद 1 + R का मान कितना 10 दिया, 10% बट्टे 100 पर पावर n। यही n का मान आपको निकालना है ना, कितने समय। अब देखिए यह एक क्या था, 1 लाख को इधर भी ले आ सकते हैं, यहाँ यहीं से काट दीजिए, 2 0 से नहीं तो ले आइए, है ना, काटने में अच्छा रहेगा। यहाँ से भी काट सकते हैं जैसा आपको सोले तो। इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 1 लाख। उसके बाद देखिए इक्वल, ये 10 से कम 10, 10 2 100। तो इधर फिर एलसीएम अगर निकालिएगा, 10 से कम 10, 10 1 11, तो 11/10 पर पावर n।
अब काटिए, यहाँ से 2 जीरो खत्म, यहाँ भी 2 जीरो खत्म, तो इधर क्या बच गया, जगह नहीं तो इस पर ले लेते हैं। यहाँ बचा 1331 बट्टे 1000 बचा नीचे में। अब बराबर इधर क्या बचा था, 11/10। रुकिए, 11/10 और पावर n। इसी को आपको सॉल्व करना है ना। अब देखिए अब यहाँ नीचे में क्या है, 11/10 पर पावर n है ना, तो इस पर में भी बेस में हमको 11/10 ही चाहिए। तो हम देख रहे हैं ये 1331 11 का क्यू होता है और ये 1000 ये 10 का क्यू होता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना। अब देखिए बेस सेम आ गया ना, यहाँ 11/10 है, यहाँ भी 11/10 है, बेस सेम हो गया। तो n का वैल्यू कितना आ गया, 3। तो n बराबर 3 वर्ष, कितना हो जाए 3 वर्ष। तो 3 वर्ष किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, 3 वर्ष। तो इस तरह से बनाइएगा, है ना। यहाँ अमाउंट दिया हुआ था, उसके बाद प्रिंसिपल दिया हुआ था मूलधन, हमको यहाँ पे टाइम मांग रहा था। तो बस फॉर्मूला याद रखिएगा, अमाउंट बराबर होता है P × 1 + R/100 पर पावर n। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के 2 विकर्ण मालूम है, 2 विकर्ण की लंबाई है 10 मीटर 24 मीटर। तो उसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी आपको ये बताना है ना, यानी कि उसकी भुजा, चारों ओर की भुजा। तो मान लीजिए समचतुर्भुज है, ये इसका विकर्ण हो गया, एक विकर्ण 10 है, मान लीजिए यहाँ से वहाँ तक 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा, तब ना पूरा यहाँ से वहाँ तक 10 हो जाएगा। और दूसरा है 24, तो मान लीजिए 24 है, तो यहाँ से यहाँ तक 24 है, तो यानी ये 12 होगा, तो ये भी 12 होगा, तब ना 12 यहाँ से वहाँ तक 24 हो गया। अब देखिए ये 5 है, ये 12 है, यही आपको निकालना है, ये भुजा निकालना है। तो हम जानते हैं ना, ये कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है ना। ये कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा √अंडर कर्ण स्क्वायर, ये लंब स्क्वायर है 5 का स्क्वायर जोड़ आधार 12 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 12 का स्क्वायर 144। ये दोनों ऐड होगा कितना हो जाएगा, 5 4 9 4 2 6 1 169। 169 किसका होता है, 13 का स्क्वायर होता है, 13 आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 13 मीटर। ये भुजा की लंबाई कितना आ जाएगा, 13। वैसे भी देखिए ना 5 12 13 ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट आप लोग पढ़े 5 12 13, ये तीनों ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट है या नहीं इसको चेक करते हैं कि किन्हीं 2 भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्गों का योग के बराबर है तो वो ट्रिपलेट है। देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। तो 25 में 144 जुड़िएगा तो 169 आ जाता है, तो बराबर 169, ये दोनों बराबर आ गया, यानी कि ये ट्रिपलेट है 5 12 13। अगर ट्रिपलेट याद होता तो आप लोग इतना लंबा चौड़ाने करने की जरूरत कोई नहीं होता। मतलब यहाँ 5 था 12 था तो तीसरा 13 ही करेगा, तो इसका आंसर 13 हो जाएगा। तो इस तरह से बनाइएगा, यानी तो लंब आधार कारण का सूत्र पता रहेगा तो ये भी बना लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। एवरेज ज्ञात करना। प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या कहते हैं किसको, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या गिनती कहाँ शुरू होता है, 1 से 2 से 3 से, इसी तरह कहाँ तक जाएगा, करना प्रथम 30 का था 30 तक जाएगा। 30 प्राकृतिक संख्या औसत का रहा तो 1 से 30 तक जाएगा। अब क्या कहता है, औसत हमको निकालना है। औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। यानी तो ऐसे कीजिए, लास्ट एंड फर्स्ट नंबर दोनों का ऐड कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए। 30 और ई तीनों ऐड करेंगे कितना होगा, 30 + 1 बटा 2, 30 1 31 बटा 2 कीजिएगा कितना होगा, 15 2 15.5 आ जाएगा। तो एवरेज कितना आ जाएगा 15.5। 15.5 किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है। तो एक प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या का औसत कितना आ जाएगा 15.5 यानी 15.5। तो इस तरह से आप बनाइएगा। ठीक है, लास्ट एंड फर्स्ट बटे 2 से भाग करना है। अगर कंटिन्यू रहेगा नंबर, तब लगातार रहेगा तो बस उसका एवरेज ऐसे करना, लास्ट नंबर लेना फर्स्ट नंबर दोनों को ऐड कर देना है और 2 से भाग कर देना है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, 28 सेमी व्यास वाले एक अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो व्यास दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, व्यास बराबर होता है, ये व्यास कहते हैं, व्यास दिया हुआ 28 सेमी, हमको परिमाप निकालना तो आर का मान निकालना पड़ेगा। आर बराबर होता है d/2, व्यास बटे 2, व्यास है 28 बटे 2, 14 दूना 28, तो 14 सेंटीमीटर आ गया हमको त्रिज्या, रेडियस 14 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको कह रहा है अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप होता है πr + 2r, अर्धवृत्त का परिमाप होता है। अब बैठा दीजिए, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना आया 14 + 2 गुना आर का मान 14। सॉल्व कर दीजिए, 7 से 14 कट गया 2 बार में, 7 दूना 14, इधर 22 दूना 44, यहाँ प्लस है तो प्लस, और 14 दूना 28, एट कर दिया, 8 4 12 2 4 2 6 1 7, यानी 72 सेमी। क्या आ गया 72 सेमी इसका परिमाप आ गया।
तो 72 किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी में है। तो 72 सेमी अर्धवृत्त का परिमाप आ गया। तो अर्धवृत्त का परिमाप का आपका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, पाई आर प्लस 2r अर्धवृत्त का परिमाप होता है। ठीक है, वैसे वृत्त का परिमाप होता है वृत्त की परिधि, दूसरा पेज चले गया। वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का परिधि होता है पाई आर प्लस 2r, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर को 2 से भाग कर दीजिए, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला को याद रखना है। नेक्स्ट है, दो संख्या है 5:9 के अनुपात में है, इनका महत्तम समावर्त यानी कि एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम है 14 है, तो इसका एलसीएम कितना होगा, है ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो दो संख्या 5:9, इसका आपको एचसीएफ दिया हुआ, तो एचसीएफ हम जानते हैं कि दोनों संख्या में कॉमन रहता है, ये बात हम बहुत सारे वीडियो में बता दिए। एचसीएफ जो होता है वो दोनों संख्या में कॉमन होता है। अब ये 5 और 9 में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? 5 और 9 में कॉमन हमको यहाँ भी, इसमें भी 1 दिख रहा है, इसमें भी 1 दिख रहा है, तो बस एचसीएफ एक आ गया। तो यही 1 यूनिट का वैल्यू आपको दिया हुआ है 14, 1 यूनिट का वैल्यू 14, हमको एलसीएम मांग रहा है, तो दोनों संख्या पता चलेगा तब ना हमको एलसीएम निकालेंगे। तो 1 यूनिट का वैल्यू 14, तो 5 यूनिट का वैल्यू 14 5 70, और 9 यूनिट का वैल्यू 14 9 126। आप संख्या आ गया 70 और 126, और 70 126 का हमको क्या निकालना है? संख्या आ गया 70 और 126, अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 70 और 26 का एलसीएम 126 का, 26 नहीं, 2 से कटाइए, 35 दूना 70, 2 6 12 3 63 दूना इतना, और फिर 7 से कटा 7 5 35, 7 9 63, अब गुना 9 5 45 दूना 90, 90 7 9 7 63, 630। तो एलसीएम कितना आ गया? 630। 630 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। तो इस तरह से बनाइएगा। ठीक है, यहाँ एचसीएफ दिया हुआ था, इसलिए ये दोनों संख्या में जो कॉमन था वो 1 था, तो 1 यूनिट का वैल्यू 14 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू 70, 9 यूनिट का वैल्यू 126, और 70 126 का एलसीएम निकाल लीजिए, हो जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट है x/12 बराबर 33/22। इसमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x/12 का मतलब x/12 इक्वल 33/22 का मतलब 33/22। अब काटिए, 11 33 से 11 दूना 22, 2 से 12 काट 2 6 12, करो से गुना हो जाएगा 36 18, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 18। 18 ऑप्शन ए में है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है इसमें वृत्त का व्यास दिया हुआ है 14, तो त्रिज्या ऑटोमेटिक 7 आ जाएगा। त्रिज्या मतलब त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है, तो त्रिज्या का मान 7 आ जाएगा। अब हमको कहता है वृत्त का क्षेत्रफल, वो तो पता है, वृत्त का क्षेत्र पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर 7 का, आर है 7, 7 का स्क्वायर 49। अब 7 से 49 कर, 7 से 49, अब 22 7 154, तो 154 वर्ग मीटर जाएगा। किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में है। बस इसे बनाइएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। सारे क्वेश्चन को हम विद कॉन्सेप्ट के साथ समझा दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करेजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।